हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मील चैनल। तो आज मैंने खमन की रेसिपी शेयर की है। आप इस वीडियो को देखिए और आप भी इस रेसिपी को आसानी के साथ बना सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने टीन में ऑयल लगाकर इसे एक तरफ रख लिया है। अब एक बर्तन में मैंने 3 कप बेसन लिया है। 3 टेबलस्पून मैं यहाँ सूजी डालूंगी और 3 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ बूरा लिया है। आप चाहें तो यहाँ पिसी चीनी भी डाल सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। साथ ही साथ 1 पिंच हमने हल्दी का यूज़ किया है। मिक्स करने के बाद हमने यहाँ 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है और पानी डाल के एक घोल बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी आप यूज़ कीजिएगा। तो इस तरीके से एक स्मूथ बैटर हमें चाहिए। आप यहाँ कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब ये थोड़ा थिक है, इसमें एक भी लम्स नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से इसे फेंटते हुए मिक्स करें। अब थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं क्योंकि ये थोड़ा थिक लग रहा है। तो अब यहाँ पानी डाल के इसे और मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं बैटर बिल्कुल अच्छा बन गया है। आप यहाँ देख सकते हैं 1 गिलास पानी यूज़ हो गया है। इसमें बस 1-2 चम्मच पानी बचा है। और इस बैटर को 15 मिनट के लिए हमें रेस्ट पर रखना होगा क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है। तो 15 मिनट हो गए हैं। अब हमने 1 सैशे इनो का डाला है और 2 मीडियम साइज़ के नींबू का रस हमने यहाँ लिया है। उसके सारे बीज निकाल लिए हैं और अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। एक डायरेक्शन में आप मिक्स कीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। और अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप स्टील का बर्तन यूज़ कर सकते हैं, ग्लास में बना सकते हैं, कटोरी में बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने केक टिन में इसे डाल दिया है। एक पतीले में मैंने पानी गर्म किया है और बाद में उसमें छलनी डाल दी है। जो आटा छानने वाली छलनी होती है उसे डालने के बाद हम अपना ये केक टिन इसमें रख देंगे। तो अब इसे ढक देते हैं। 15-20 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। गैस की फ्लेम आप हाई रखिएगा ताकि स्टीम अच्छी बने और हमारा जो खमन ढोकला है वो अच्छे से फूल जाए। 15 मिनट हो गए हैं। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। अभी हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। एक पैन में ऑयल गरम करेंगे और उसमें हम राई डाल देंगे। थोड़े से करी पत्ता यहाँ डाल देने हैं और जब करी पत्ता अच्छे से भून जाए तो हम यहाँ हरी मिर्चें डाल देंगे। मिर्चों को आप बीच से स्लिट करके यहाँ ऐड कीजिएगा और इनकी क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं। इन्हें भी थोड़ा भून लेंगे और उसके बाद यहाँ नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद हम यहाँ पानी डालेंगे। 1 गिलास पानी मैंने यहाँ यूज़ किया है। आधा कप मैंने यहाँ चीनी डाली है और इसे मिलाने के बाद मुझे लग रहा था कि ये पानी थोड़ा कम है क्योंकि ढोकले की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो मैंने आधा गिलास पानी और ऐड किया है और इसे उबलने देंगे। अच्छे से उबाल आ जाएगा जब, तो लास्ट में हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे और इसे अच्छा उबाल आने देते हैं। एक बार हम ये खमन ढोकला भी चेक कर लेते हैं। अब 20 मिनट हो गए हैं तो ये प्रॉपर तरीके से पक चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर ये चम्मच आई है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। साइड से पहले इस तरीके से कट कर लीजिए ताकि अच्छे से निकल जाएगा। आप इसे गरम डिमोल्ड नहीं कीजिएगा, पहले इसे अच्छे से ठंडा हो जाने दें, उसके बाद इसे डिमोल्ड कीजिएगा। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप जब बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा आपका ढोकला बनने वाला है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बहुत आसान रेसिपी है और खाने में तो टेस्टी है ही।
एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका ये ढोकला कैसा बना है। और हाँ, इसे ज़्यादा देर के लिए फ्रिज में ना रखें, बस इतना कि जब आपको खाना हो तो उससे पहले आधे घंटे के लिए ढक के रखना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए हम इसे फ्रीज में रखते हैं तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है, इसका मॉइस्चर सारा ख़त्म हो जाता है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि इसे ढक के ही फ्रिज में रखना है। और जो तड़के वाला पानी है उसे भी अच्छी क्वांटिटी में आप बनाइएगा, तभी ये ढोकला टेस्टी लगता है। तो मैंने इसे कट कर लिया है और ऊपर से तड़के वाला पानी भी यहाँ डाल देंगे तो टेस्ट इसका दोगुना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये रेसिपी बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। और आप अपने किचन में ये रेसिपी कब बना रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, रेसिपीज़ अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ये बहुत आसान रेसिपी है, इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपका जो खमन ढोकला है बेहद अच्छा बनने वाला है। तो बनाइए, खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए ये रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।